क्या आप जानते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी खुलने नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, वीरान, टूटा फूटा, और उसके अंदर रहते थे अनिरुद्ध और उसका परिवार। अनिरुद्ध बचपन से ही उस हवेली में पला बड़ा था। हवेली के अंदर 3 दरवाजे थे, 2 हमेशा खुले रहते थे, लेकिन तीसरा दरवाजा, लकड़ी का भारी दरवाजा जिस पर जंग लगी कुंडी थी, वो कभी नहीं खुला। उसके पिता ने बचपन से ही कह रखा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, जो भी हो जाए। रात की वो चीख एक रात तेज आंधी चली। अनिरुद्ध की माँ बीमार थी और उसे पानी लाने नीचे जाना पड़ा। जैसे ही वो पानी लेकर वापस सीढ़ी चढ़ने लगा, उसे लगा कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज उसी तीसरे दरवाजे के पास से आ रही थी। पहली बार उसने वो दरवाजा ध्यान से देखा। अंदर से किसी ने दरवाजे को खरोंच रखा था। लकड़ी उखड़ी हुई थी और अंदर से जैसे कोई सांसें ले रहा हो। वो गलती कुतूहल बढ़ा, डर से ज्यादा जिज्ञासा। अनिरुद्ध ने हाथ बढ़ाया, कुंडी हिलाई और दरवाजा थोड़ा खोल दिया। अंदर खूब अंधेरा था, बस एक सड़ी हुई गंध और ठंडी हवा का झोंका। वो अंदर झांक ही रहा था कि अचानक किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाया, पर आवाज जैसे दीवारों में समा गई। उसने हाथ खींचा, दरवाजा बंद किया, और तब तक देर हो चुकी थी। उस रात से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान, रात को किसी के चलने की आवाजें, और सबसे डरावना, अनिरुद्ध को रोज कोई सपना आता कि वो उसी तीसरे कमरे में बंद है और कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हंस रहा है। उसकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। गांव के पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बस हवेली देखते ही कहा, किसी ने वो तीसरा दरवाजा खोला है ना? अनिरुद्ध की हालत देख पंडित ने कहा, जो अंदर था अब वो बाहर है और अनिरुद्ध के पीछे है। आखिरी रात, पंडित ने कहा, आज रात इस दरवाजे को वापस बंद करना होगा, वरना सब खत्म। रात को पंडित ने मंत्र पढ़े। अनिरुद्ध को उसी दरवाजे के सामने खड़ा किया। पूरा घर कड़कड़ाती हवा से कांप रहा था। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से वही सड़ी बदबू और एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। आंखें लाल, हाथ लंबे, जैसे इंसान नहीं कोई दूसरी ही चीज हो। पंडित चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो परछाई उस पर चढ़ गई। उसकी आंखों में काला धुआं उतरने लगा और उसने चीखते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अंत या फिर सुबह सब शांत था। पंडित ने बताया, परछाई फिर से उसी कमरे में कैद हो गई। हवेली अब सुरक्षित थी, लेकिन कोई नहीं जानता उस रात अनिरुद्ध की आंखों में उतरी काली परछाई क्या सच में अंदर रह गई, या फिर अब अनिरुद्ध के अंदर हमेशा के लिए बस गई। तो अगली बार अगर कभी कोई बंद दरवाजा दिखे तो खोलने से पहले 100 बार सोचना, क्या पता उस दरवाजे के उस पार कौन आपका इंतजार कर रहा हो। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।